जब बीमारी से टूट चुके पिता को उसके ही बच्चों ने बेसहारा छोड़ दिया, तब एक पुश्तैनी चूर्ण ने न सिर्फ उसके शरीर को लोहे सा मजबूत बनाया, बल्कि लालची बेटों के घमंड का भी ऐसा इलाज किया कि सब सन्न रह गए। यह कहानी है चंदनपुर गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति दीनानाथ जी की। दीनानाथ जी ने अपनी जवानी में दिन रात एक करके एक बहुत बड़ा व्यापार और कई एकड़ उपजाऊ जमीन बनाई थी। उनके हाथों में इतनी ताकत थी कि लोग कहते थे, दीनानाथ पत्थर भी निचोड़ दे तो पानी निकल आए। उनका रुतबा ऐसा था कि बड़े बड़े फैसले उनकी चौपाल पर ही तय हो जाते थे। लेकिन समय का चक्र जब घूमता है तो बड़े बड़े सुरमाओं को भी घुटनों पर ला देता है। 60 की उम्र पार करते करते दीनानाथ जी को पेट की गंभीर बीमारियों ने घेर लिया। शुरुआत मामूली गैस और अपच से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह तेजाब बनने और भयंकर कब्ज में बदल गई। उनकी भूख पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जो इंसान एक समय में चार चार रोटियां और सेर भर दूध पी जाता था, वो अब पानी का एक घूंट भी पीता तो उसके सीने में जलन होने लगती, शरीर का सूख कर कांटा हो गया था। उनके चेहरे का तेज गायब हो चुका था और उनकी गूंजती हुई आवाज अब एक कमजोर कराह में बदल गई थी। दीनानाथ जी के दो बेटे थे, सुमेर और प्रखर। दोनों की शादियां हो चुकी थी। बड़ी बहू का नाम विशाखा और छोटी का नाम मोहिनी था। जब तक दीनानाथ जी स्वस्थ थे और व्यापार तथा तिजोरी की चाबियां उनके पास थी, तब तक पूरे घर में उनकी हुकूमत चलती थी। दोनों बेटे और बहुएं उनके सामने सिर झुकाकर खड़े रहते थे। लेकिन जैसे ही भयंकर बीमारी ने उन्हें चारपाई पर पटका, घर के रंग ढंग पूरी तरह से बदलने लगे। अरे विशाखा, बापूजी के कमरे से फिर से कराहने की आवाज आ रही है। जाकर देख लो, क्या चाहिए उन्हें, रात भर सोने नहीं देते। सुमेर ने अपनी पत्नी से झुंझुलाते हुए कहा। विशाखा ने मुंह बनाते हुए और हाथ झटकते हुए जवाब दिया, मैं सुबह से इनके लिए दलिया और बिना नमक की खिचड़ी बना बना कर थक गई हूँ। खाते तो कुछ है नहीं, बस दिन भर छाती में जलन और गैस की शिकायत करते रहते हैं। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर की इतनी महंगी दवाइयां आ रही हैं, पर कोई असर नहीं हो रहा। अब इस उम्र में जब शरीर साथ छोड़ रहा है, तो मैं क्या करूं? भगवान इन्हें भी मुक्ति दे और हमें भी। दीनानाथ जी अपने कमरे में लेटे यह सब सुन रहे थे। उनके पेट में गैस का गोला सा बन रहा था और सीने में भयंकर तेजाब उठ रहा था। लेकिन उस शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा तकलीफ उन्हें अपने ही खून की बातें सुनकर हो रही थी। उनकी आंखों के कोर भीग गए। छोटी बहू मोहिनी तो और भी दो कदम आगे की सोच रखती थी। वह अक्सर अपने पति प्रखर के कान भरती रहती थी। एक शाम उसने कमरे का दरवाजा बंद करके प्रखर से कहा, देखिए जी, बापूजी का अब कोई भरोसा नहीं है। उनकी यह पेट की बीमारी और कमजोरी अब कभी ठीक होने वाली नहीं है। व्यापार और खेतों का सारा काम अब आप दोनों भाइयों को पूरी तरह से अपने नाम करवा लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उनके रहते रहते उनकी बहनें या कोई और रिश्तेदार फायदा उठा ले। प्रखर ने भी पूरी बेशर्मी से हामी भरते हुए कहा था, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो मोहिनी। कल ही मैं शहर जाकर वकील से बात करता हूँ। जमीन, मकान और दुकान के सारे कागजात तैयार करवा लेता हूँ। बापूजी अब उस हालत में नहीं है कि दुकान की गद्दी पर बैठ सके। उनका तो बिस्तर से उठना भी मुश्किल है। यह सब सुनकर दीनानाथ जी का कलेजा फट गया। उन्होंने अपने बच्चों को सुख देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। अपना खून पसीना एक करके यह साम्राज्य खड़ा किया था और आज वही बच्चे उनके मरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पेट की भयंकर गर्मी, कब्ज और सीने की जलन ने उनकी रातों की नींद पहले ही हराम कर रखी थी और अब इस मानसिक संताप ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। वे रात रात भर करवटें बदलते रहते और सोचते कि क्या यही उनके जीवन की तपस्या का अंतिम फल है। एक दिन दीनानाथ जी के बचपन के मित्र भवानी शंकर उनसे मिलने आए। भवानी शंकर एक बहुत ज्ञानी और पुराने वैद्य के परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान था। जब उन्होंने दीनानाथ जी की यह जर्जर और दयनीय हालत देखी, तो वे अवाक रह गए। यह क्या हालत बना रखी है दीनानाथ तूने? तू तो हमारे अखाड़े का सबसे तगड़ा पहलवान हुआ करता था। आज हड्डियों का ढांचा कैसे बन गया?
भवानी शंकर ने दीनानाथ का सूखा हुआ हाथ अपने हाथों में लेते हुए भारी मन से कहा। दीनानाथ जी ने भर्राई हुई आवाज और कांपती आवाज में कहा, क्या बताऊं भवानी, पेट की इस आग ने सब भस्म कर दिया है। ना भूख लगती है, ना कुछ पचता है। गैस और कब्ज ने तो जैसे मेरे शरीर से प्राण ही चूस लिए हैं। और तो और अब तो मेरे अपने घर वाले भी मेरी मौत का इंतजार करने लगे हैं। बेटों को मेरी बीमारी और मेरी पीड़ा से ज्यादा मेरी जायदाद की फिक्र सता रही है। भवानी शंकर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने दीनानाथ के कमजोर कंधे पर हाथ रखा और बेहद गंभीरता से बोले, तू चिंता मत कर मेरे दोस्त। ये आज की अंग्रेजी दवाइयां तेरे शरीर की गर्मी को शांत करने की बजाय और बढ़ा रही हैं। तेरे पेट का तंत्र पूरी तरह से सो गया है। मैं तुझे आज एक ऐसा पुराना और पुश्तैनी चूर्ण बनाने की विधि बता रहा हूँ, जो तेरे शरीर की इस बंद पड़ी मशीन को दोबारा पूरी ताकत से चालू कर देगा। यह चूर्ण ऐसा है कि इसे खाने के बाद इंसान अगर लोहा भी खा ले तो वो भी हजम हो जाएगा। गैस, अपच, एसिडिटी, भूख की कमी और पुराना कब्ज तो जड़ से खत्म हो जाएंगे। दीननाथ जी ने गहरी निराशा से कहा, अब क्या रखा है इन नुस्खों में भवानी। जब अपने ही खून ने मुंह मोड़ लिया तो मैं जीकर और ताकतवर होकर क्या करूंगा। भवानी शंकर ने अपनी कड़क आवाज में डांटते हुए कहा, चुप कर मूर्ख। क्या तू ऐसे ही घुट घुट कर चारपाई पर एड़ियां रगड़ते हुए मरना चाहता है? क्या तू अपने लालची और नालायक बेटों को बिना कोई सबक सिखाए यह सब सौंप कर चला जाएगा? उठ और अपने सम्मान के लिए लड़े। मैं जो जड़ी बूटियां बता रहा हूँ उसे मंगवा और खुद अपने हाथों से यह चूर्ण तैयार कर। भवानी शंकर ने दीनानाथ जी को एक बेहद खास विधि बताई। उसमें कुछ साधारण दिखने वाली लेकिन अत्यंत प्रभावकारी जड़ी बूटियां शामिल थी। दीनानाथ जी के अंदर जैसे राख में दबी चिंगारी को हवा मिल गई हो। जीने की और अपने सम्मान को वापस पाने की एक नई आस जग गई। अगले दिन जब सुमेर उन्हें बिना मन के पानी देने उनके कमरे में आया तो दीनानाथ जी ने उनसे कहा, सुमेर, मुझे बाजार से कुछ जरूरी सामान मंगवाना है। पंसारी की पुरानी दुकान से अच्छी वाली अजवाइन, देसी जीरा, सौंफ, काला नमक, छोटी हरड़, शुद्ध हींग और पुदीने के सूखे पत्ते ला देता। और हाँ, थोड़ी सी मुलेठी और त्रिफला भी लेता आना। सुमेर भी चिढ़ते हुए और मुंह सिकोड़ते हुए कहा, बापूजी, शहर के सबसे महंगे डॉक्टर की दवाइयां तो आप पर असर कर नहीं रही। अब आप इन फालतू के वैद्यों के टोटकों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पास इन सब फालतू कामों के लिए फुर्सत नहीं है। मैं किसी नौकर को भेजकर मंगवा दूंगा। रात के समय सामान आ गया। दीनानाथ जी ने आधी रात को, जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, अपने कांपते हाथों से वो चूर्ण खुद तैयार करना शुरू किया। हरड़ को लोहे के तवे पर भूनकर, शुद्ध हींग को गाय के घी में सेक कर, उन्होंने सारी सामग्रियों को इमाम दस्ते में धीरे धीरे कूट कर एक बारीक चूर्ण बना लिया। उसकी खुशबू ही इतनी तेज, शुद्ध और औषधीय थी कि उनके पूरे कमरे का उबाऊ माहौल तुरंत बदल गया। अगले दिन सुबह खाली पेट दीनानाथ जी ने उस चूर्ण की एक फंकी ली और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लिया। दोपहर के सादे खाने के बाद उन्होंने फिर से वही चूर्ण लिया। शुरुआती 2 दिन तक कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन दीनानाथ जी को सुबह उठते ही अपने पेट में एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। जो गैस हमेशा उनके सीने और सिर पर चढ़ी रहती थी, वह पूरी तरह शांत हो गई थी। तेजाब की वो असहनीय जलन जो सालों से उन्हें सता रही थी, वो जैसे छूमंतर हो गई। और सबसे बड़ी बात, दोपहर होते होते उनके पेट में चूहों ने बुरी तरह दौड़ना शुरू कर दिया। उन्हें कई महीनों बाद असली और कड़ाके की भूख लगी थी। जब बड़ी बहू विशाखा उनके लिए रोज वाली फीकी और पानी जैसी खिचड़ी लेकर कमरे में आई, तो दीनानाथ जी ने उसे देखते ही सख्ती से कहा, विशाखा, आज ये बीमारों वाली खिचड़ी वापस ले जा। मेरे लिए चूल्हे पर सिकी हुई 2 ताजी रोटियां, गाढ़ी अरहर की दाल और थोड़ी सी हरी सब्जी बनाकर ला। विशाखा हैरानी से आंखें फाड़कर उन्हें देखने लगी। बाबूजी, आपका दिमाग तो ठीक है। आपको रोटियां बिल्कुल हजम नहीं होंगी, फिर रात भर पेट पकड़कर बैठे रहेंगे और पूरे घर को सोने नहीं देंगे। तू उसकी चिंता मत कर बहू, जो मैंने कहा है तू बस वही लेकर आ। दीनानाथ जी की आवाज में आज सालों पुरानी वाली खनक और रौब लौट आया था। विशाखा ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए खाना ला दिया। दीनानाथ जी ने बड़े चाव से वह खाना खाया और ऊपर से अपना वो चमत्कारी चूर्ण फाँक लिया। कमाल की बात तो यह थी कि उन्हें ना तो कोई जलन हुई
ना ही कोई भारीपन लगा। उनका शरीर उस भोजन के कण-कण को ऊर्जा में बदल रहा था। धीरे-धीरे 20 दिन बीत गए। वह चूर्ण सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। दीनानाथ जी की भूख अब एक 25 साल के जवान लड़के जैसी हो गई थी। उनका पाचन तंत्र इतना मजबूत हो गया था कि भवानी की बात अक्षरश सच साबित हो रही थी। लोहा भी हजम हो जाए। उनके सूखे हुए शरीर पर दोबारा मांस चढ़ने लगा था, गालों का सूखापन खत्म हो गया था और चेहरों की झुर्रियों में एक अजीब सा तेज और लाली लौट आई थी। जो इंसान लाठी के सहारे भी उठ नहीं पाता था, अब वे बिना किसी सहारे के एकदम सीधे खड़े होकर चलते थे। लेकिन घर वालों को अभी भी लग रहा था कि यह बुझते हुए दिए की आखिरी तेज लौ है। सुमेर और प्रखर ने आखिरकार वकील से प्रॉपर्टी के सारे कागजात बनवा ही लिए। उन्हें लगा कि बापूजी को बहला-फुसलाकर या थोड़ा डरा-धमकाकर दस्तखत करवा लेंगे। आखिर वो कर ही क्या सकते हैं। एक रविवार की सुबह सुमेर और प्रखर वे कागजात लेकर दीनानाथ जी के कमरे की तरफ बढ़े। आज तो बापूजी से इन पेपर्स पर अंगूठा लगवा ही लेना है भैया। बहुत हो गया यह रोज-रोज की बीमारी का नाटक। प्रखर ने धीरे से अपने भाई से कहा। हाँ, आज मैं साफ कह दूंगा कि अगर दस्तखत नहीं किए तो हम उनका सारा इलाज और खाना-पीना बंद कर देंगे। सुमेर ने अपनी क्रूरता दिखाते हुए कहा। लेकिन जब उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ दीनानाथ जी के कमरे का दरवाजा खोला, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा पूरी तरह से खाली था और बिस्तर एकदम सलीके से सिमटा हुआ रखा था। तभी बाहर चौड़े आंगन में एक बहुत भारी, गरजती हुई और रौबदार आवाज आई। मुझे यहाँ अंदर ढूंढ रहे हो नालायकों? सुमेर और प्रखर घबराकर भागते हुए आंगन में आए। जो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उस पर उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। दीनानाथ जी, जो 1 महीने पहले तक चारपाई से उठ भी नहीं पाते थे, वे आज आंगन में रखी 50 किलो गेहूं की भारी बोरी को अकेले अपने कंधों पर उठाकर गोदाम की तरफ ले जा रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और शरीर की मांसपेशियां कस गई थी। बा बापूजी, आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत बीमार थे। सुमेर के गले से जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह बुरी तरह कांप रहा था। दीनानाथ जी ने उस भारी बोरी को एक ही झटके में जमीन पर पटका और अपने दोनों हाथों को झाड़ते हुए उनके करीब आए। उनका सीना चौड़ा था और आंखों में एक दहकती हुई आग थी। बीमार तो मैं था सुमेर। पेट की आग ने मुझे पूरे शरीर को जला दिया था। लेकिन उससे भी बड़ी और भयंकर बीमारी मुझे तुम दोनों की नीयत में नजर आई थी। तुम दोनों और तुम्हारी ये पत्नियां मेरी मौत के इंतजार में गिद्धों की तरह बैठे थे ना। दीनानाथ जी की सिंह जैसी दहाड़ सुनकर विशाखा और मोहिनी भी रसोई से कांपते हुए बाहर आंगन में आ गई। प्रखर ने हकलाते हुए और पीछे हटते हुए कहा, न नहीं बापूजी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो आपके भले के लिए ही यह सब। एकदम चुप रहे। दीननाथ जी ने कड़क कर उसे बीच में ही टोक दिया। तुम्हारे हाथ में वो फाइल क्या है? वसीयत और जमीन के कागजात? लाओ, इधर लाओ इसे। दीननाथ जी ने आगे बढ़कर प्रखर के कांपते हाथों से वो फाइल छीन ली। उन्होंने एक पैनी नजर उस कागजातों पर डाली और फिर बिना कुछ कहे उन सारे कागजों को बीच से फाड़ कर टुकड़े-टुकड़े कर हवा में उड़ा दिया। बाबूजी, यह आपने क्या किया? सुमेर घबराहट में चिल्लाया। मैंने आज वो किया जो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। दीनानाथ जी ने अपनी सफेद मूंछों पर ताव देते हुए कहा, तुम लोगों को लगा कि मेरा हाजमा खराब है, तो मैं तुम्हारी यह लालच, बेईमानी और मक्कारी भी हजम नहीं कर पाऊंगा। मेरे दोस्त भवानी ने उस जादुई चूर्ण में मेरी गैस, अपच और एसिडिटी तो जड़ से खत्म कर ही दी। साथ ही मेरी आत्मा और मेरे मन की कमजोरी को भी हमेशा के लिए दूर कर दिया है। अब यह शरीर सही मायनों में लोहा भी हजम कर सकता है और तुम जैसों का घमंड भी। दीनानाथ जी ने अपनी जेब से बड़ी तिजोरी और दुकान की सारी चाबियों का गुच्छा निकाला और उसे खनकाते हुए अपने कमरे कमर में खोस लिया। आज के बाद इस पूरे घर के और मेरे व्यापार के ही सारे छोटे बड़े फैसले मैं खुद लूंगा। तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि तुम उस दौलत और सम्मान के लायक बिल्कुल नहीं हो जो मैंने अपनी दिन रात की मेहनत से कमाई है। कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम दोनों मेरे साथ खेतों में और अनाज के गोदाम में एक साधारण मजदूर की तरह काम करोगे। अगर तुम्हें इस घर में 2 वक्त की रोटी खानी है, तो तुम्हें अपनी मेहनत से पसीना बहाकर उसे कमाना होगा। मेरी चारपाई के पास बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़कर मेरी संपत्ति हड़पने का तुम्हारा सपना आज और अभी यही खत्म होता है।
सुमेर और प्रखर भारी शर्म और डर से जमीन की तरफ देख रहे थे। विशाखा और मोहिनी के चेहरे डर के मारे पीले पड़ चुके थे। जिस बूढ़े पिता को वे एक कमजोर, मरने वाला और बेकार इंसान समझ रहे थे, वह आज एक विशाल चट्टान की तरह उनके सामने सीना ताने खड़ा था। उस दिन के बाद से चंदनपुर गांव ने दीनानाथ जी का एक नया ही और ऊर्जावान रूप देखा। वे सुबह सबसे जल्दी उठते, अपना वो पुश्तैनी चमत्कारी चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेते और दिन भर नौजवानों की तरह खेतों और दुकान पर काम करते। उनका व्यापार पहले से भी ज्यादा तरक्की करने लगा। दूसरी तरफ सुमेर और प्रखर को दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाना पड़ता था। विशाखा और मोहिनी को भी घर का सारा काम अब बिना किसी नखरे के खुद करना पड़ता था। दीननाथ जी ने उन्हें कड़े शब्दों में समझा दिया था कि परिवार की नींव लालच और बेईमानी पर नहीं, बल्कि मेहनत, सम्मान और एक दूसरे की निस्वार्थ देखभाल पर टिकी है। और जहां तक उस जादुई चूर्ण की बात है, दीननाथ जी ने गांव के हर उस बुजुर्ग को उसकी विधि मुफ्त में बांटनी शुरू कर दी, जो गैस, कब्ज या अपच से परेशान था। वे हमेशा लोगों से हंसते हुए कहते, यह सिर्फ पेट साफ करने का चूर्ण नहीं है भाइयों, यह दिमाग का जाला और अपनों का झूठा घमंड साफ करने की भी दुनिया की सबसे अचूक दवा है। धन्यवाद मित्रों।